स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बिहार एसटीईटी 2023 कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं और वह फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वह स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बना रहे हैं। जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा सेम उसी प्रकार का हम लोग इस वीडियो जो है वह लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं। यह आपका लेक्चर 4 है, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ चेंजेस किए हैं कि इसमें हम लोग एक मैराथन टाइप वीडियो ला रहे हैं, जिससे हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आपको MS एक्सेल जो आपको टॉपिक पढ़ना है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको वह क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको MS एक्सेल का इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। जो भी आपका बिहार एसटीईटी 2023 कंप्यूटर साइंस में पूछा जाएगा, अगर आपका MS एक्सेल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो है इसी पैटर्न से आपको जो है क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फुल टॉपिक डिस्कस करेंगे MS एक्सेल का, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि MS एक्सेल होता क्या है। इसका पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि आखिर जो है MS एक्सेल ये है क्या। तो यहाँ पे जो है आपका एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। यह जो आपका माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसके द्वारा जो आपका जो है डेवलप किया गया था, यह आपका स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है डेवलप किया गया है, ठीक है। MS एक्सेल जो है आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में भी यूज करते हैं और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो MS एक्सेल जो है आपका एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। यह आपको विंडो में भी सपोर्ट करता है और मैक OS में भी आपको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसका जो है आपका एक्सेल का जो आपका बेसिक फैक्ट क्या है, ठीक है। बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपको डायरेक्ट जो है पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन गिवन होगा यहाँ पर। जो हम क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सेल का जो बेसिक फैक्ट है ये आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है, जो आपका 14 फैक्ट जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहला आपका जो फैक्ट इसमें है कि द फर्स्ट एक्सेल वर्जन वाज लॉन्च इन 1985। 1985 में जो है आपका फर्स्ट एक्सेल का वर्जन जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि द लेटेस्ट एक्सेल वर्जन वाज लॉन्च इन 2021। 2021 का जो है आपका वह लेटेस्ट एक्सेल वर्जन जो है आपका चल रहा है। और इसका हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वह .xlsx होता है या .xls होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं और आपको डायरेक्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आप दीजिएगा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो उसमें पूछा गया है बहुत सारे एग्जामिनेशन में, जैसे जो बैंकिंग सेक्टर का जो आपका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, IT अफसर का, उसमें पूछा गया था कि जो आपका जो एक्सेल फाइल होता है इसका आपका एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। तो जो फाइल का जो नेम क्या चीज से सेव होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका होता है .slx एंड .xlx, ठीक है। आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो रो आर द हॉरिजॉन्टल स्पेस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड नंबर एज 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें तो कॉलम जो होता है क्या होता है आपका, वह वर्टिकल स्पेस में होता है, ठीक है। कॉलम्स आर द वर्टिकल स्पेस बिटवीन वर्टिकल लाइंस एंड रिप्रेजेंटेड बाय लाइकली ABC से आप Z तक देख सकते हैं, यह आपका AA, AB, AC, ठीक है, BC, BZ एंड सो ऑन। ये आपका कॉलम का रिप्रेजेंटेशन है। और इससे पहले हम लोग रो का रिप्रेजेंटेशन देखें जो आपका हॉरिजॉन्टल स्पेस में होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करें तो टोटल नंबर ऑफ रो कितना होता है। अगर हम लोग एक्सेल सीट की जो बात करें, जो आपका एक्सेल जो है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो डेवलप किया गया है, इसमें हम लोग देखें कि आपका नंबर ऑफ रो कितना होता है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ रो कितना होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं या नंबर ऑफ रो गिवन है। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम कितना होता है, तो नंबर ऑफ कॉलम जो होता है आपका 16,384 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें जो नंबर ऑफ 8 जो है, इसमें क्या होता है कि लास्ट कॉलम का जो आपका नेम है वह XFD है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सेल इज द विजुअल बॉक्स
in the worksheet area and actually the space between the transaction of row and column। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें तो ए सेल एड्रेस इज यूज टू स्पेसिफाई द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ द लेटर एंड नंबर ऑफ वर्कशीट। जो लास्ट सेल का जो आपका एड्रेस होता है या यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ पे जो ध्यान में इसको रख सकते हैं कि जो आपका जो लास्ट सेल होता है उसका आपका एड्रेस क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो जो क्लिप बोर्ड होता है, ठीक है, तो क्लिप बोर्ड जो होता है वह कंटेन्स करता है द कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड को। क्लिप बोर्ड जो होता है वो आपको जो कंटेन्स करता है द कट जो होता है या कॉपी होता है, जो पेस्ट कमांड होता है वह क्लिप बोर्ड इसमें कंटेन्स करता है। ठीक है। उसके बाद आपका एक्टिव सेल क्या होता है, तो जो करेंट वर्किंग सेल होता है, जो सेल में हम लोग काम करते रहते हैं उसको हम लोग एक्टिव सेल बोलते हैं। उसके बाद आपका नेम बॉक्स क्या होता है, तो नेम बॉक्स जो होता है इट शो द एक्टिव सेल एड्रेस। जो एक्टिव सेल के एड्रेस बतलाता है, एक्टिव सेल एड्रेस, इसको हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं। ठीक है। नेम बॉक्स क्या होता है, इट शो द एक्टिव सेल एड्रेस। ये आपका टोटल 14 जो है वह एक्सेल का बेसिक फैक्ट है, जो आपको डायरेक्ट कोई भी एग्जामिनेशन में जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और ये आपका SCET 2023 कंप्यूटर साइंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि फीचर क्या है MS एक्सेल का। ठीक है। तो जो आपका MS एक्सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसका फीचर्स क्या होता है, तो पहला आपका जो है कि स्प्रेडशीट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो फीचर होता है MS एक्सेल का वो पहला आपका होता है कि स्प्रेडशीट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, जिसमें क्या होता है कि एक्सेल अलाउ यूजर टू क्रिएट एंड मैनेज स्प्रेडशीट विच आर ऑर्गेनाइज ग्रिड्स ऑफ सेल अरेंज इन द रो एंड कॉलम। ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो आपका जो फीचर्स है MS एक्सेल का, वह डेटा एंट्री कर सकते हैं और आप उसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यूजर कैन इंटर डेटा इंक्लूडिंग नंबर, टेक्स्ट हो गया, डेट हो गया, फार्मूला हो गया इनटू इंडिविजुअल सेल। ठीक है। उसका जो फॉर्मेट होता है इसमें आपका होता है फ्रंट स्टाइल हो गया, कलर हो गया, सेल बॉर्डर हो गया, फील्ड कलर हो गया, और इसके अलावा भी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपका है वह फार्मूला एंड फंक्शन, ये आपका जो फीचर्स है MS एक्सेल का। उसके बाद आपका कि डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जो पाइवट टेबल होता है अलाउ करता है यूजर टू समराइज एंड एनालाइज द लार्ज डेटा सेट क्विकली। उसके बाद आपका क्या होता है कि जो आप चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, विजुअली रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग वेरियस चार्ट टाइप लाइक आप बार चार्ट बना सकते हैं, लाइन चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो जितने भी डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन कर सकते हैं आप MS एक्सेल के थ्रू। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए जो आपका नेक्स्ट फीचर है वह डेटा वैलिडेशन एंड प्रोटेक्शन, कि डेटा को वैलिडेट भी कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, तो डेटा वैलिडेशन इंश्योर दैट इंटर डेटा मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया एंड रिड्यूसिंग एरर। यूजर कैन प्रोटेक्ट शीट एंड वर्कबुक विथ पासवर्ड एंड परमिशन टू कंट्रोल एक्सेस एंड एडिटिंग। तो यहाँ पे हम लोग 5 फीचर्स देखें। पहला आपका फीचर्स हो गया कि स्प्रेडशीट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, एंड सेकेंड वन इज डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग, एंड थर्ड वन फार्मूला एंड फंक्शंस, एंड फोर्थ वन डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, एंड फिफ्थ वन इज डेटा वैलिडेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या फीचर है आपका MS एक्सेल का। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपका 6 वन है वो आपका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि MS एक्सेल के यूज करके आप कंडीशनली जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग इनेबल यूजर टू हाईलाइट सेल बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन, मेकिंग इट इजियर टू स्पॉट ट्रेंड्स एंड एनोमलीज। ओके। नेक्स्ट वन इज डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। हम लोग MS एक्सेल की यूज करके डेटा को हम लोग सॉर्ट भी कर सकते हैं और डेटा को हम लोग फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है। डेटा कैन बी स्टोर इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन कॉलम वैल्यूज। ऑटो फिल्टर अलाउ फॉर इजी फिल्टरिंग डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ओके। नेक्स्ट वन इज कोलैबोरेशन। हम लोग MS एक्सेल के थ्रू हम लोग कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। Excel support real-time collaboration through the co-authoring, allowing multiple users to work on a workbook simultaneously।
मतलब एक समय में ही जो है क्या कर सकते हैं, जो मल्टीपल यूजर है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं एक्सेल शीट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग 9th 1 देखें, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा। हम लोग डेटा को इंपोर्ट भी कर सकते हैं और डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सेल कैन इंपोर्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इंक्लूडिंग डेटा सेट, टेक्स्ट फाइल एंड वेब सर्विसेज। डेटा कैन बी एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट फाइल फॉर्मेट सच एज CSV, PDF एंड इसके अलावा भी कुछ भी जो है हम लोग इसमें सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें वह मैक्रो एंड ऑटोमेटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैक्रोज इनेबल यूजर टू रिकॉर्ड एंड ऑटोमेट रिप्रेजेंटेटिव टास्क यूजिंग विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन VBA प्रोग्रामिंग। VBA अलाउ फॉर मोर एडवांस कस्टमाइजेशन ऑटोमेटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे MS एक्सेल का 10th जो है 10 को जो हम लोग यहाँ पे फीचर्स देख लिए कि क्या क्या इसमें फीचर्स है, बेसिक फैक्ट भी डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें MS एक्सेल का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शॉर्टकट की ऑफ MS एक्सेल। क्या क्या जो आपका शॉर्टकट की होता है MS एक्सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहला देखें कि अगर आप MS एक्सेल शीट का डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि शॉर्टकट की आपको याद रखना। आपको डायरेक्ट शॉर्टकट की जो है आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो Ctrl+N करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू वर्कबुक जो है वह क्रिएट करते हैं। ठीक है, Ctrl+O जो करते हैं इसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग वर्कबुक जो होता है उसमें ओपन होता है। कोई भी अगर वर्कशीट को ओपन करना है तो हम लोग Ctrl+O करते हैं। अगर कोई भी क्रिएट करना है न्यू तो Ctrl+N करते हैं। ठीक है, और जो भी हम काम किए, जो करेंट वर्क किए हैं, अगर उसको सेव करना है तो Ctrl+S करते हैं। Ctrl+C जो आपका कॉपी करने के लिए होता है, जो जितने भी कॉपी सेलेक्ट सेल होता है। Ctrl+6 जो होता है उसमें कट करते हैं। Ctrl+V इसका मतलब होता है पेस्ट करना, जो भी हम लोग कॉपी किए हैं उसको हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+Z मतलब अंडो द लास्ट एक्शन। अगर कोई भी चीज हम लोग ऑटोमेटिक जो कोई भी चीज अगर गलत से डिलीट हो जाता है तो अगर हम लोग Ctrl+Z करते हैं तो ऑटोमेटिक जो पिछला जो प्रीवियस वर्क होता है वो डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए Ctrl+Y, ये रीडो करता है लास्ट अनडन एक्शंस को। ओके, नेक्स्ट वन इज Ctrl+F। Ctrl+F दैट मीन्स ओपन द फाइंड डायलॉग टू सर्च फॉर द स्पेसिफिक कंटेंट। उसके बाद आपका होता है Ctrl+H, यह ओपन करता है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग। Ctrl+P आपको प्रिंट करने के लिए, जो भी आप वर्क किए हैं उसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl+P कर सकते हैं। Ctrl+A यह सेलेक्ट करने के लिए जो भी आप करेंट वर्क कर रहे हैं वर्कबुक में उसको आप जो है Ctrl+A करके आप सारा सेल को जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं एक ही टाइम में। ठीक है, उसके बाद होता है आपका Ctrl+Arrow की। इससे क्या होता है कि मूव टू द एज ऑफ ए डेटा रीजन इन द करेंट डायरेक्शन। एग्जाम्पल Ctrl+Down एरो, मूव टू द बटन ऑफ द डेटा। ओके, उसके बाद आपका होता है Ctrl+Space। अगर Ctrl+Space हम लोग करते हैं तो सेलेक्ट करते हैं इंटायर कॉलम को, जो भी एक्टिव सेल में होता है। जो आपका एक्टिव सेल में है उसको अगर Ctrl+S का हम लोग करते हैं Ctrl+Space तो जितने भी कॉलम होता है एंटायर कॉलम एक्टिव सेल का वह सारा सेलेक्ट हो जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज Shift+Space। अगर हम लोग Shift+Space करते हैं तो जितने भी रो होता है एक्टिव सेल का वह सारा सेलेक्ट हो जाता है। यह आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका Shift+Space होता है इससे होता क्या है। 4 ऑप्शन गिवन थे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि जो आप Shift+Space करते हैं इससे जितने भी रो होता है एक्टिव सेल का वह सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखे थे Ctrl+Shift+ फिर प्लस, मतलब Ctrl+Shift+ फिर प्लस करते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं न्यू रो इन ए कॉलम। ओके, उसके बाद हम लोग Ctrl+ फिर माइनस करते हैं तो डिलीट कर सकते हैं रो और कॉलम को। और Ctrl+1 होता है, इसका क्या होता है, फॉर्मेट सेल होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग शॉर्टकट की देख लेते हैं जो आपका अवेलेबल है आपका MS एक्सेल का Ctrl+5। अगर हम लोग Ctrl+5 करते हैं तो अप्लाई और रिमूव स्ट्राइक थ्रो फॉर्मेटिंग, Ctrl+Line हाइड द सिलेक्टेड रो,
आप जो भी रो को सिलेक्ट कर चुके हैं, अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो Ctrl+9 कर सकते हैं। ओके, इफ यू डू Ctrl+9 देन हाइड द selected rows। ओके, नेक्स्ट वन इज Ctrl+Shift+9। इसका मतलब क्या होता है कि अनहाइड एनी हिडन रो विथ इन द सिलेक्शन। उसके बाद आपका है Ctrl+O हाइड द सिलेक्टेड कॉलम्स। अगर आप जितने भी सिलेक्टेड कॉलम है अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आप कर सकते हैं Ctrl+0। ओके, नेक्स्ट वन इज Ctrl+Shift+O मतलब अनहाइड एनी हिडन कॉलम विथ इन द सिलेक्शन। Alt+Enter मतलब स्टार्ट ए न्यू लाइन विथ इन ए सेल। अगर जो भी आप सेल में काम कर रहे हैं अगर उसमें आप अगर न्यू लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप Alt+Enter क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका होता है Ctrl+Tab। जैसे ही आप Ctrl+Tab करते हैं तो मूव बिटवीन ओपन वर्कबुक। ओके, उसके बाद आपका होता है Alt+F4। अगर आपको एक्सेल को जो है जो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसको अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप Alt+F4 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्कस कर लिए हैं कि जितने भी शॉर्टकट की होते हैं MS एक्सेल का वह सारा चीज। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 5 क्वेश्चंस लाए हैं। अगर आपको MCQ क्वेश्चन पसंद आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो हम लोग MCQ भी बना लेंगे, जो भी आपका MS एक्सेल से रिलेटेड जितने भी MCQ अवेलेबल होगा वह सारा चीज हम लोग इसके बाद जो न्यू वीडियो आएगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग देखें तो जो MS एक्सेल होता है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से आंसर क्या होगा। तो MS एक्सेल का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखें तो MS एक्सेल इज MS एक्सेल क्या होता है, ये आपका क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो फ्री ऑनलाइन वर्जन ऑफ MS एक्सेल इज नॉन एज एक्सेल फ्रॉम द वेब। ठीक है, उसका जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है 2019 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019, इसका जो कॉलम का जो आपका लिमिट होता है वह आपका होता है ऑप्शन नंबर बी 16,384। ठीक है, इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका MS एक्सेल होता है 2019 का उसका रो का लिमिट जो आपका फर्स्ट वन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,48,576 यह आपका नंबर ऑफ रो का लिमिट है जो आपका एक्सेल सीट है 2019 का। ठीक है, यह आपका कंप्लीट वीडियो हुआ MS एक्सेल से रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड था। बिहार STET 2023 कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है बिहार STET एग्जामिनेशन कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।